नेपाल के पीएम से फोन पर बात की है। नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर गहरी संवेदना जताई है। हर संभव मानवीय और राहत सहायता देने का भरोसा भी दिया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है। हर संभव मदद देने का भरोसा दिया गया है भारत के द्वारा और इस पर गहरी संवेदना भी जताई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेपाल में मूसलाधार बारिश और ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। संभावित संकट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ को भी तैनात किया जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह की भी फोन पर बात हो चुकी है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। नेपाल में आई इस तबाही के बाद अब बिहार की सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में तैनाती कर दी गई है एनडीआरएफ की और तैयारी पूरी। निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की स्थिति को देखते हुए बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में अचानक बढ़े जल प्रवाह का असर गंडक नदी पर पड़ने की आशंका है। इसे देखते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सभी बांधों और तटबंधों की लगातार निगरानी के साथ दिन रात पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। खासकर रात में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाने और तटबंधों के कमजोर हिस्सों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में लाउड स्पीकर और माइक के जरिए लोगों को लगातार अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। जिला प्रशासन की दोनों एजेंसियों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने को कहा गया है। बिहार में बाढ़ को लेकर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। बाढ़ की स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग का गठन किया गया है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी भी खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो वाल्मीकि नगर जाएंगे खुद सीएम सम्राट चौधरी। बाढ़ प्रभावित इलाकों पर सरकार की पैनी नजर है। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लगातार सीएम खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं, निगरानी रखी जा रही है और ये अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और खुद गृह मंत्री ने भी हालात का जायजा लिया है। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की अग्रिम तैनाती एवं व्यापक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। गंडक में लगभग 3 मीटर तक ऊंची फ्लैश फ्लड की वेव की आशंका जताई जा रही है। कोसी, बागमती, गंडक कैचमेंट के कई क्षेत्रों में मध्यम जोखिम की आशंका जताई जा रही है। और वहीं बात की जाए अगर बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज में सतर्कता के निर्देश जारी किए गए हैं। सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। गंडक बैराज के सभी गेटों में पानी प्रभावित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गोपालगंज के लिए एक एनडीआरएफ टीम भेजने का निर्देश दिया गया है। एनडीआरएफ की एक टीम को मुजफ्फरपुर में स्टैंड बाय पर रखा गया है और नावों की व्यवस्था के प्लान की तैयारी के भी निर्देश दे दिए गए हैं।
नेपाल में तबाही को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। गंडक नदी के जलस्तर में संभावित बढ़ोतरी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग सतर्क रहें लेकिन घबराएं नहीं। मंत्री के मुताबिक अगले 5 से 6 घंटे से लेकर पूरी रात तक विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। विजय चौधरी ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन नेपाल से आने वाले पानी के कारण गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर सकता है। स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो नेपाल के बाद अब बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, दोनों टीमों की तैनाती की जा रही है और नेपाल से सटे इलाकों पर खास करके नजर रखी जा रही है। अभी तक के आकलन या जो आंकड़े जुटाए गए थे, तो वहां का जो खतरा का निशान है या डेंजर लेवल कहते हैं, वो लगभग 8.5-9 मीटर से ऊपर जाने पे स्थिति ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए यह बात सही है कि स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने। नेपाल में त्रिशूली नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज करीब 1.5 लाख से बढ़कर 1.9 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए डीएम, एसपी और एसडीएम ने बगहा से लेकर वाल्मीकि नगर तक का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। प्रशासन ने दियारा के निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश दिए। डीएम ने लोगों से जानमाल की सुरक्षा के लिए समय रहते ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। नेपाल की त्रिशूली नदी में बढ़ते जलस्तर और उनके नारायणी गंडक नदी में समाहित होने के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए बांधों और तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। और इस खबर पर जानकारी के साथ इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, अब बिहार में भी सीमावर्ती इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है, उन पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। इमरान जी प्रियंका, देखिए जिस तरह से बिल्कुल चीन और तिब्बत बॉर्डर से ये खबर निकलकर सामने आई कि वहाँ बांध जो है कि ब्रेक किया है, बांध टूटा है। बांध टूटने के बाद इस तरह से सीमावर्ती नेपाल के त्रिशूली नदी में एकाएक उफान आ गया। नदी में भारी जल प्रवाह के बाद स्थिति भयावह हो गई। सैलाब के सितम में नेपाल का एक हिस्सा पूरा जिस तरह से उलझा हुआ रहा, वहाँ सैलाब के सितम से लोग दो चार हुए। लिहाजा जो नेपाल से निकलने वाली काली गंडकी, जिसे भारतीय क्षेत्र में नारायणी गंडक नदी के नाम से हम जानते हैं, प्रवेश करती है, इसको यहाँ जलस्तर में बढ़ने के मद्देनजर यहाँ हाई अलर्ट जारी किया गया है। यही वजह है कि खुद पश्चिम चंपारण की जो जिलाधिकारी हैं तरनजोत सिंह के साथ सीओ वसीम अकरम और बगहा एसपी राजेश कुमार, बगहा एसडीएम चांदनी कुमारी लगातार बगहा से लेकर दियारा के निचले इलाकों समेत जो वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज है, वहां तक स्थिति का जायजा लिया गया है। इस बीच सबसे बड़ी बात है कि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन। ठीक है इमरान, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।